नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में शेयर को एनालाइज करेंगे जिसने लास्ट 5 ईयर में 2500% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और जाने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। साथ ही बात करें कंपनी की अपॉर्चुनिटी और रिस्क फैक्टर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट के सोर्सेज हैं कोल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, विंड और सोलर। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की डिटेल्स हैं। FY19 में 1376 बिलियन यूनिट्स, FY20 में 1390 बिलियन यूनिट्स, FY21 में 1234 बिलियन यूनिट्स, FY22 में 1492 बिलियन यूनिट्स, FY23 में है 1624 बिलियन यूनिट्स और FY24 में टिल जनवरी है 1452 बिलियन यूनिट्स। वहीं पावर सोर्सेज की लेटेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल 243 गीगावाट, रिन्यूएबल 145 गीगावाट, हाइड्रो 47 गीगावाट और न्यूक्लियर है 8.2 गीगावाट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव और क्लाइमेट कंडीशन के चलते अब फोकस रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा हो गया है। इसी का फायदा इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को भी मिला है। आज की वीडियो में जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे वो है आइनॉक्स वाइंड, जो इनॉक्स ग्रुप की कंपनी है। कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 2010 में ऑपरेशनल। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और वाइंड एनर्जी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी की कोर बिजनेसेस और सर्विस ऑफरिंग्स हैं मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर, प्रोविजन ऑफ एंड टू एंड विंड एनर्जी सॉल्यूशंस, एनर्जी प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और वाइंड फार्म डेवलपमेंट सर्विसेज। इनॉक्स GFL ग्रुप के दो डिवीजन हैं, केमिकल और रिन्यूएबल। केमिकल सेगमेंट में कंपनीज हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, GFCL EV और GFCL सोलर एंड ग्रीन हाइड्रोजन। रिन्यूएबल सेगमेंट की कंपनीज हैं इनॉक्स वाइंड, इनॉक्स ग्रीन जो सेपरेटली लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस पर, रेस्को ग्लोबल और IGRL रिन्यूएबल लिमिटेड। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। रेस्को ग्लोबल जो फुल सर्विस रिन्यूएबल EPC प्लेयर है। कंपनी की वेस्टर्न इंडिया में स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस है और कंपनी का 14 ईयर से ज्यादा का ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी एंड टू एंड सर्विस ऑफर करती है लाइक प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन टू प्रोजेक्ट कमीशनिंग। इसके अलावा कंपनी पार्ट इवैक्यूएशन और क्रेन सर्विस भी ऑफर करती है, जो कंपनी का एक मोट भी है। कंपनी ने 3 गीगावाट से ज्यादा के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। इन शॉर्ट बात करें, कंपनी के 3 सेगमेंट है EPC, पावर इवैक्यूएशन और क्रेन सर्विसेज। IGRL जो विंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बिजनेस में ऑपरेशनल है। कंपनी की प्रेजेंस राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कंपनी के की फैक्ट्स हैं 3.3 गीगावाट के करंट पोर्टफोलियो, ग्रेटर देन 6 ईयर के रेजिडुअल ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, 5 to 20 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, 2.9 गीगावाट की नेट ऑर्डर बुक वैल्यू, 15 करोड़ का रेवेन्यू Q1 FY25 और 30 करोड़ का EBITDA Q1 FY25। IGRL ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली आगे बढ़ रही है। IGRL ने फरवरी 23 में iFox में 51% स्टेक भी एक्वायर किया था और विद इन ईयर रेवेन्यू और EBITDA डबल कर लिया था। अब बात करते हैं बेसिक की रेशियोज के बारे में। मार्केट कैप 28,651 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 13 रुपीज, पी रेशियो है 385 जो मच हाइयर है, इंडस्ट्री पी है 58.2, ROC परसेंटेज है 4.25%, ROE परसेंटेज -1.7%, डेट टू इक्विटी है 1.91 जो अबव 1 है, मीन्स एक रेड फ्लैग है। प्लेज परसेंटेज है 1.23%, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का है -3,016 करोड़ रुपीज, फ्री कैश फ्लो 5 ईयर्स का -2,784 करोड़ रुपीज, पीजी रेशियो है 82.5 जो अगेन मच हाइयर है, मीन्स कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। करंट रेशियो है 0.78 जो बिलो 1 है, मीन्स कंपनी को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करने में डिफिकल्टी आ सकती है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में है 34.9% और प्रॉफिट ग्रोथ है 3 ईयर्स में है 24%। इन शॉर्ट कंपनी के फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर के पास 48.3% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 52.9% था और लास्ट ईयर में 72%। FII के पास 13.4% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 9.5% था और लास्ट ईयर में 2.6%। पब्लिक के पास 28.5% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 27.4% था और लास्ट ईयर में 25.3%। म्यूचुअल फंड्स के पास 7.8% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 8.3% था और अदर इंस्टीट्यूशंस के पास 6.6% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 1.9% था। फाइनेंशियल्स, नेट सेल मार्च 2020 में 625 करोड़ रुपए, मार्च 23 में 736 करोड़ रुपए, मार्च 24 में 1743 करोड़ रुपए और ट्रेलिंग 12 मंथ में है 1902 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्च 2020 -310 करोड़ रुपए, मार्च 23 में -264 करोड़ रुपए, मार्च 24 में 269 करोड़ रुपए और ट्रेलिंग 12 मंथ का है 219 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट है मार्च 2022 में -427 करोड़ रुपए, मार्च 23 में -666 करोड़ रुपए, मार्च 24 में -40 और ट्रेलिंग 12 मंथ का है -93 करोड़ रुपए।
EPS अर्निंग पर शेयर है मार्च 22 में -19.37 रुपीज़, 23 में है -20.58 रुपीज़, मार्च 24 में है -1.63 रुपीज़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का है -2.85 रुपीज़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 22 में है 50% माइनस, मार्च 23 में -36%, मार्च 24 में है 15% और ट्रेलिंग 12 मंथ का है 11%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मार्च 22 में -68%, मार्च 23 में है -20%, मार्च 24 में -2% और ट्रेलिंग 12 मंथ का है -5%। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज दोनों ही नेगेटिव है और नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव है। की मैनेजमेंट टीम डिटेल्स। कैलाश लाल, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनको 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, ग्लोबल प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये 2013 से कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। नारायण लोधा, CFO, इनको 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन फंड रेजिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिपोर्टिंग, MIS, बजटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। देवांश जैन, ऑल टाइम डायरेक्टर, इनको 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इनके लीडिंग रोल है NS ग्रुप को रिन्यूएबल इन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। मनोज दीक्षित, ऑल टाइम डायरेक्टर, इनको 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन पावर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, पावर शेड्यूलिंग, लैंड एक्विजिशन और रेगुलेटरी अप्रूवल। मुकेश मंगलिक, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल। इनको वाइन सेक्टर में ही 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 2018 से कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं शाद प्रसाद जैन, बिंदु सक्सेना और वेंकटेश नारायणा। इनको भी एवरेज 16 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है और कंपनी में 15% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो शो करता है कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। ऑर्डर बुक डिटेल्स। करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक है ग्रेटर देन 2.9 गीगावाट, जो अनएग्जीक्यूटेड है। कंपनी का ऑर्डर बुक ब्रेकअप है एंड टू एंड टर्न की 1826 मेगावाट, इक्विपमेंट सप्लाई 1091 मेगावाट, सेंट्रल या स्टेट 443 मेगावाट और रिटेल है 2474 मेगावाट। कंपनी की ह्यूज ऑर्डर बुक से ही कंपनी के रेवेन्यू को फ्यूचर में बूस्ट मिलेगा। की माइलस्टोन एंड फ्यूचर गाइडेंस बाय मैनेजमेंट। FY23 में कंपनी का ऑर्डर एग्जीक्यूशन था 104 मेगावाट और कंपनी ने इसी साल टर्न अराउंड स्टार्ट किया था प्रमोटर द्वारा कैपिटल इन्फ्यूज किए जाने के बाद। FY24 में ऑर्डर एग्जीक्यूशन है 376 मेगावाट, जो 262% से ग्रो हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने इक्विटी कैपिटल भी रेज किया था और नॉन कोर एसेट को डाइवेस्ट किया था। FY25 में ऑर्डर एग्जीक्यूशन टारगेट्स हैं 800 मेगावाट, जो 113% से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा कंपनी का फोकस है टू बिकम नेट डेट फ्री, वैल्यू अनलॉकिंग इन रेस्को एंड IGSL और एक्विजिशन इन IGSL। FY26 में एग्जीक्यूशन टारगेट है 1200 मेगावाट, जो 50% ईयर ईयर से ग्रो होगा। इसके अलावा कंपनी का फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो को बढ़ाना और लार्जर ऑर्डर पर काम करना। कंपनी लार्ज ऑर्डर बुक से और टेक्नोलॉजिकल एडवांस ऑफरिंग से बैलेंस शीट को भी इंप्रूव करेगी नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मैक्रो एनवायरनमेंट इन इंडियन विंड सेक्टर। विंड रिलेटेड कैपेसिटी अवार्डेड इन FY25 है 7.4 गीगावाट, जिसमें विंड है 1.2 गीगावाट और हाइब्रिड है 6.3 गीगावाट। इंडिया के 2032 का टारगेट है ग्रेटर देन 300 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ऐड करना। एज पर एस्टिमेट बात करें तो 2032 में इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी 596 गीगावाट, जिसमें सोलर होगी 365 गीगावाट, विंड होगी 125 गीगावाट और हाइब्रिड होगी 47 गीगावाट। Q1 FY25 में 4.4 गीगावाट कैपेसिटी ऐड हुई है, जिसका ब्रेकअप है विंड 770 मेगावाट, सोलर 3661 मेगावाट, स्मॉल हाइड्रो 2 मेगावाट और अदर है 8 मेगावाट। क्यूमुलेटिव बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 148 गीगावाट तक हो गई है, जिसका ब्रेकअप है विंड 40,656 मेगावाट, सोलर 85,474 मेगावाट, स्मॉल हाइड्रो है 5,005 मेगावाट और अदर है 10,949 मेगावाट। फ्यूचर आउटलुक। कंपनी ने एक्टिवली पार्टनरशिप और बिडिंग करके प्रोजेक्ट लेकर उनको टाइमली एग्जीक्यूट किया है, जिससे कस्टमर रिलेशन स्ट्रेंथन हुआ है। कंपनी के हाई ऑर्डर बुक से भी ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी को टफ कंपटीशन मिल रहा है अपने कॉम्पिटिटर से। कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी है। कंपनी ने इसी अपॉर्चुनिटी के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन, स्टेक सेल और कैपिटल रेज और फिर इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, लेकिन कंपनी का बढ़ता डेट और लॉस एक बड़ी साइन है। अगर कंपनी इनको मैनेज कर लेती है तो नो डाउट कंपनी यहाँ से जरूर ग्रो करेगी। इसके अलावा बढ़ती डिमांड से भी कंपनी को ग्रोथ होने में बूस्ट मिलेगा। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।